ये देखिए, ये सेक्रल स्पाइन है, इसका एज जो है, इसकी इंक्लिनेशन हम देखेंगे और उससे हमें अंदाज़ा होगा कि कर्व नॉर्मल है कि नहीं। नॉर्मली 35 डिग्री होना चाहिए सेक्रल एंगल इंक्लिनेशन। तो अब एक लाइन आपने खींचनी है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी ज़्यादा लोग कमर के दर्द की वजह से परेशान हैं। कमर दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, लेकिन एक बड़ी वजह ज़्यादा देर बेंड पोजीशन, स्लाउच पोजीशन में बैठना, गलत पोस्चर में बैठना है। हम अगर आप देखें तो सुबह से लेकर शाम तक हमारी ज़्यादातर एक्टिविटी जो है वो बेंड पोजीशन में होती है। अब बेंड पोजीशन में, स्लाउच पोजीशन में ज़्यादातर बैठने से हमारा जो सेक्रल एंगल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हम सेक्रल एंगल से मेजर करते हैं कि हमारा जो लंबर लॉर्डोसिस है, ये हमारे मोरे हैं, यहाँ से आप देखें तो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, ये मोरे थोड़े से अंदर की तरफ है, मतलब ऐसा कर्व है, लॉर्डोटिक कर्व इसको कहते हैं। जब हम बेंड पोजीशन में बैठेंगे तो ये कर्व स्ट्रेट हो जाता है। ज़्यादातर मेजॉरिटी पेशेंट में यही प्रॉब्लम होती है कि ये कर्व लॉस हो जाता है, कर्व स्ट्रेट हो जाता है, मोरे स्ट्रेट हो जाते हैं। अब जब कर्व स्ट्रेट होगा तो सेक्रल एंगल डिस्टर्ब होगा। हम सेक्रल एंगल से अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका कर्व कितना डिस्टर्ब है। जब भी कर्व लॉस होगा तो पेल्विस पीछे की तरफ आएगा, पोजीशन स्लाउच होगी। जब कर्व इंक्रीज होगा तो ये जो इनोमिनेट बोन है, जो पेल्विस है, ये आगे की तरफ रोटेट करेगा। अब कर्व लॉस हुआ है या कर्व इंक्रीज हुआ है तो हम सेक्रल एंगल के थ्रू मेजर करते हैं। अब हम एक्सरे पे देखते हैं कि लंबो सेक्रल एंगल आपने कैसे देखना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये एक पेशेंट का एक्सरे है, हम देखते हैं कि इसकी लॉर्डोसिस नॉर्मल है कि नहीं। उसी से हमें अंदाज़ा होगा कि कौन से पट्टे कमज़ोर हैं, कौन से पट्टे टाइट है, सख्त है। तो एक आपने यहाँ पर पॉइंट करना है जो टॉप एज ऑफ द सेक्रम है, और फिर आपने उसी टॉप एज से एक लाइन खींचनी है कि जो कि बिल्कुल पैरेलल टू द फ्लोर हो। इस लाइन के रेफरेंस में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस हो, मतलब इंक्लाइन ना हो, ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू द फ्लोर लाइन खींचनी है। फिर आपने दूसरी लाइन खींचनी है जो ये टॉप एज है सेक्रम का। अब देखिए ये जितने इंक्लाइन है, मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, ये ठीक है, ये सेक्रल स्पाइन, ये देखिए, ये आपको एज नज़र आ रहा है, ये वाला एज, इसी के ऊपर मैंने लाइन खींचनी है। ये मैं ऐसे रख लेता हूँ, ठहरे जरा, ऐसे ये मैंने रखा और इसके ऊपर मैंने ये लाइन खींची। अब मैं ये एंगल देखता हूँ कि ये कितने इंक्लिनेशन है। इसके ऊपर आपने स्टेशनरी आर्म जो रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर रखना है। ये स्टेशनरी आर्म, ये यहाँ से मैंने रखा इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं दूसरी लाइन के ऊपर, ये मूवेबल है, इसको मैं देखता हूँ ये कहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब ये है कि इस पेशेंट की जो लॉर्डोसिस है वो डिक्रीज है, मतलब 35 डिग्री से ये कम हुआ है, 10, 11, 12 डिग्री तक ये आ चुका है। तो इसका लंबर स्पाइन जो है वो स्ट्रेट है। अब जब ये स्ट्रेट होगा तो क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा तो पेल्विस हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा और हमारी लॉर्डोसिस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो कमर के यहाँ पर पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि वो स्ट्रेच फॉर्म में चले जाएंगे। पहले ऐसे थे, अब वो उस पर कंटिन्यू स्ट्रेस पड़ रहा है, बॉडी भी आगे चलेगी ये स्लाउच पोजीशन में, इन पट्टों पे कंटिन्यू स्ट्रेस पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये फटीग में चले जाते हैं और ज़्यादा देर बैठने से, एक पोजीशन अडॉप्ट करने से ये पट्टे इस कैपेबल नहीं होते कि इस पोजीशन को अडॉप्ट कर सके, तो पेन स्टार्ट हो जाता है।